26/11 को आज 8 साल हुआ, वो हादसा तो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती। चेंजेस ये है कि लोग मुझे कसाब आ रही है, कसाब की बेटी, लोग ऐसा बोलते हैं। जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ बोलते हैं यहाँ मत रहो, आतंकवादी आ जाएगा, कोई गोली मार देगा, कसाब के दुश्मन होंगे, कसाब के साथीदार होंगे, वो आ जाएंगे, आप पे हमला हो जाएगा, आपके साथ हम भी मर जाएंगे। बहुत जगह प्रॉब्लम्स आई है लाइफ में 26/11 की बात। तो जब वो 26/11 का मुझे हादसा याद आता है, मैं रोने लग जाती हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे गोली लगी, मैंने देखा कितने जन मरे थे, घायल हुए थे। वो हादसा तो मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे ख्याल से तो अपने देश में शायद कोई भी नहीं वो हादसा भूल सकता है। और ख़ास करके जिस पे बीती है, जिसे लगा है, जिसके घर में जो ऑफ हुए, वही जानते वो दर्द क्या था। जो मुझे गोली लगी, मेरे 6 बार पैर का ऑपरेशन किया, करीबन 1.5 महीना मैं एडमिट रही, विटनेस बनी, कसाब को पहचानी। उसके बाद लाइफ में प्रॉब्लम भी आई, बहुत दिक्कतें आई, पर वो हादसा कभी नहीं है हो सकता है भूल सकते हैं। 26/11/2008 को मैं, मेरा भाई और मेरे पापा, हम तीनों पुणे जा रहे थे मेरे बड़े भाई को मिलने के लिए। सीएसटी गए थे। 12 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया है। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा, फिर अपनी टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग हुआ और बॉम्ब स्पॉट हुआ। हम लोग भागने की कोशिश किया, वैसे ही कसाब की गोली आई, मेरे राइट पैर में गोली लगी, मैं गिर गई, बेहोश हो गई थी। तभी बेहोश होने के पहले पर मैंने कसाब को देख लिया था। तो वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में मैंने देखा कितने जन मरे थे, घायल थे। डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन करा था, मैं देख के डर गई, वहाँ घबरा गई। पापा को बोली पापा मेरा ऑपरेशन होगा कि नहीं। तो वहाँ से मुझे वहाँ ऑपरेशन नहीं किया गया, मेरा जेजे हॉस्पिटल मुझे लेके गया। जेजे हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन किया, करीबन 1.5 महीना मैं एडमिट रही, 6 बार पैर का ऑपरेशन किया गया। वहाँ से मुझे डिस्चार्ज मिला, मैं अपने राजस्थान गाँव गई थी। तो मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर से मेरे काकू को कॉल किया गया, बोले कि आप देविका के पिताजी का नंबर दे सकते हो। मेरे काकू ने मेरे पापा का नंबर दिया, तो मुझे हमसे कांटेक्ट किया, बोले कि आप कोर्ट में आके 10 जून को बयान दोगे कसाब के बारे में। मेरे पापा ने बोला हम देने के लिए तैयार है, विटनेस बनने के लिए। तो मैं, मेरे पापा, हम दोनों ने जाके बयान दिया था। पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, मैंने सिर्फ कसाब को देखा था, और कोर्ट में कसाब को पहचानी थी कि वही आतंकवादी था जिसने मेरे पेट पे गोली मारी थी और इतने जनों को मारा था, इतने जन जो घायल हुए थे। मुझे डर तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लगा, सिर्फ वो हादसा देख के तब मैं डरी हुई थी कि वो आतंकवादी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने तो सिर्फ फिल्मों वगैरह में ऐसा गोली लगा हुआ ऐसा सब देखा था, तब वो तो मेरे पे बीती थी, मुझे गोली लगा। उस टाइम मैं डरी थी, पता नहीं क्या हुआ ये इस टाइम। बाद में पता चला वो तो एक आतंकवादी था जिसने मुझे गोली मारा। उस सब में मालूम पड़ा है मुझे। डर नहीं लगा, धमकियों भी कहीं आई, जहाँ रहते वहाँ बोलते यहाँ मत रहो, तुम यहाँ रहोगे तो बहुत गलत हो जाएगा, बॉम्ब स्पॉट होगा, गोली फायरिंग होगा। पर डरी नहीं, कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरी फैमिली हरदम मुझे सपोर्ट की, मेरे पापा और मेरे भाई ने, तो इस वजह में कभी डरी नहीं। डराने की बहुत जनों ने हमको कोशिश की, पर कभी डरे नहीं हम। 1% लगता है कि आया, 1% लगता है कि नहीं भी आया, कि अभी भी इतना हमले का मैंने सुना है, न्यूज़ में आते रहता है, कहीं का न्यूज़ अलग अलग जगह का मैंने देखा है। तो मुझे लगता नहीं कि अभी तक सुरक्षा ठीक से हुई है। कभी लगता है नहीं सरकार कुछ काम कर रही है, शायद हो जाएगा। मोदी जी बोल रहे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, आतंकवाद के ऊपर खिलाफ कर रहे हैं, तो शायद ऐसा लगता है। और मेरा भी एक सपना है कि मैं एक पढ़ लिख के एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कसाब जैसे उससे बड़े बड़े आतंकवादी को मुझे ख़त्म करना है।